के मोद में रजली अपनी नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम 7 मिनट रोजाना अपने खुदाम के साथ गुजारने के प्रोग्राम में आपके साथ सुनती मॉर्निंग डिवोशन में आपके साथ हैं। जी, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदाम के फजल की बदौलत आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है, जैसे हमने 7 प्यालों पे, 7 आंखों पे, 7 मोहरों पे, 7 रूहों पे बात की है, 7 प्यालों पे, 7 नरसिंगों पे, एक लंबा टॉपिक है, फिर हम इसको कंटिन्यूली रखेंगे। लेकिन सिंपली आज सुबह हम बात करेंगे कि दुआएं रंग लाती हैं। जी, मुकाशफा की किताब में अगर पढ़े तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि दुआएं रंग लाती हैं। हम खुदा यीशु मसीह नासरी के एक खूबसूरत कौल पर मत्ती के इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आय मुबारका में खुदा यीशु मसीह नासरी के लाभ मुबारक से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज को सुनिए और इन अल्फाज से बरकत पाइए। लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खट तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। आमीन। ये वंडरफुल खुदा का कलाम है जो हमारी जिंदगियों में हम इससे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बड़ी वजाहत के साथ मिलता है। अगर हम बाइबल में से इसका मुताला करें तो यकूब का खत उसका 5वां बाब 16वीं आय मुबारका में लिखा है कि एलिया जो था वो हमारा हम तबीयत इंसान था कि उसने बड़े जोर के साथ दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ के इवज में आसमान को बंद कर दिया। और जब उसने दुआ की तो फिर खुदा ने आसमान को खोल भी दिया। फिर अगर खुदा के कलाम अक़दस पे से देखें तो मत्ती के इंजील 21-22 पे लिखा है कि और जो कुछ तुम मांगते हो दुआ में वो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल भी जाएगा। ये लॉ है, कानून है, ये तरीक़ेकार है जो खुदा हमें सिखा रहा है कि समटाइम हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमें उन दुआओं का अजीज़ो जवाब नहीं मिलता। उसकी वजह यह होती है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ नहीं मांगते। फिर अगर खुदा के कलाम अक़दस को देखें तो पहला पतरस 3 बाब उसकी 12वीं आय मुबारका में लिखा है कि खुदावंद की आंखें जो है वो साधकों की दुआओं पर लगी रहती हैं, उसके कान भी झुके रहते हैं। वो आपकी दुआओं को सुनना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे लोग दुआ मांगे और मैं उनको क्या करूं जी, जवाब दूं। फिर हमने जैसे मत्ती 7:7 में देखा है, इसी तरह अगर ज़बूर की किताब में लिखे तो वहाँ भी खुदा का कलाम ये सिखाता है कि साधकों की दुआओं पर खुदा के कान जो है वो लगे रहते हैं। अलमुक्सर मैं बात ये कहूँगा, खुदा के बंदा अगर एलिया की ज़िंदगी में देखें तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि एलिया एक वक्त इतना जो था वो फेड अप हो गया। उसने खुदा से कहा खुदा तू मेरी जान ही ले ले, अकेला मैं बचा हूँ, क्योंकि तमाम लोग तो बेदीनी की तरफ चले गए हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, अभी भी 7,000 बाकी हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। मेरे जीजो, हालात जैसे भी हों, मेरे और आपके खुदावन ने अपने लोगों को महफूज रखा होता है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने एलिया के साथ बात की और एलिया जो था वो खुदा के कलाम के मुताबिक गया और उसने बाल के नबियों को बुलाया और उन्हें कहा कि आओ, जो खुदा आग से जवाब दे वही हकीकी और सच्चा खुदा है। तो मेरे जीजो, हम ये देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस पे से जब एलिया वहां जाता है तो वो बाल के जो नबी थे वो एक लंबी तादाद में, बड़ी तादाद में वो नबी थे, वो जो सीरतों के नबी थे, वो बाल के पुजारी थे, ये सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में दुआ कर रहे थे जो कि खुदा नहीं थे। लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। पर एक बात हैरान कुन है, जो रास्तबाज है, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। दुआएं असर रखती हैं, दुआएं रंग लाती हैं, दुआओं का एक कलर है मेरे अजीजों, दुआओं का एक जो है असर है, इससे कुछ जो है वो वाकई होता है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब एलिया खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा था तो उसने कहा कि आए अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा। फिर उसने अपना भी नाम लिया कि मेरे खुदा, तू जो खुदाए वाहदा आज साबित हो जाए कि तू वाकई ही मेरा खुदा है। हालेलुया। जो उस पर भरोसा रख के दुआ करते हैं, जो उसका नाम लेकर दुआ करते हैं, जो उसके नाम ले वह हैं, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि आसमान से आग आई, उस कुर्बानी को चट कर गई और मेरे अजीजों उसने खुदा के नाम को जलाल दिया इस सबब से कि जब वो खुदा के हुजूर में झुका हुआ था। मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ, जब हन्ना ने दुआ की तो उसने भी खुदा से बेटा मांगा, लेकिन खुदा को नबी चाहिए था। जब उसने ये कहा कि खुदा जब तू मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तो खुदा ने उसे सैमुएल दे दिया। फिर डैनियल की जिंदगी में देखते हैं, जब उसने दुआ की तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि उसकी कौम की तकदीर बदल गई। मैं और आप भी जब मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ मांगना शुरू करेंगे तो दुआएं रंग लाएंगी। क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जब वो जोरावर फरिश्ता आया जिसने ऊद मिले हुए प्याले के साथ मुकद्दसों की दुआएं जो थी वो खुदा के हुजूर में कुर्बानी के तौर पर गुजरानी, जब वो गुजरानी गई तो खुदा का कलाम ये कहता है फिर गर्जें, फिर आवाजें, फिर ये सब कुछ पैदा हुआ। जब ये गर्जें पैदा हुई तो खुदा का कलाम ये सिखाता है मेरे जीजों, फिर वो खुदा के अदालत का काम का आगाज हुआ। आपकी दुआएं आसमान पर महफूज होती है। अगर आपको जवाब ना भी मिले वक्ती तौर पर तो आप मत बोलिए कि जो आपने कहा है वो होगा नहीं या खुदा उसका रिप्लाई नहीं करेगा। आपकी दुआएं आसमान पर महफूज होती हैं, वो रंग लाती हैं।
जो मुकद्दसों की दुआएं हैं वो खुदाम के फजल की बदौलत जवाब देती हैं और उनका रिजल्ट खुदाम की तरफ से आता है, क्योंकि खुदाम का कलाम ये कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। मेरे चीज़ों में और आप जब खुदा से दुआ करते हैं तो वो तो मुंतज़र है, वो तो मुतमन्नी है, वो तो चाहता है हम उससे गुफ्तगू करें। सो आइए, दुआ का मतलब भी खुदाम के आगे पुकारना होता है, गुफ्तगू करना है, अपने दिल का हाल खोलना और अपनी बात इंसानों की बजाय खुदा को बताना है, क्योंकि कलाम हक में मुकद्दस यरमाया कहते हैं मुबारक है वो शख्स जो खुदावत जिंदा खुदा पर तवक्कल करते हैं, लेकिन मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर को अपना बाजू जानता है। आइए अपनी मुनाजात, अपने दिल का हाल, अपनी दुख और तकलीफ, अपनी फिक्रें लोगों को सुनाने के बजाय आज के बाद खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा बाप को सुनाए, उसके फजल के तख्त के सामने आए, वो ज़रूर आपको जवाब देगा। मेरे चीज़ों, अगर हन्ना की दुआ रंग ला सकती है, अगर दानिएल की दुआ रंग ला सकती है, अगर एलिया की दुआ रंग ला सकती है, अगर मुकद्दस मूसा की दुआ रंग ला सकती है, उसकी कौम को बचा सकती है, अगर खुदाम यीशु मसीह की दुआएं आज तक हमारी जिंदगी में रंग ला रही हैं, हम बचाए जा रहे हैं, हम खुदाम के नाम में उसके जलाल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, आज भी खुदाम ने ये उसकी दुआओं का ही असर है। ये मोबाइल, ये हवाएं, ये फ़ज़ाएं, ये फरिश्ते, ये सारे हुकामात, ये सारी मखलूक़ात खुदाम की ताबेदारी कर रही हैं, जो बुलंद आवाज़ से ये कहती हैं कि बर्राही कुदरत सल्तनत और जलाल कुदरत हमद तमजीद ताकत और कुदरत के लायक है। मेरे चीज़ों, वही खुदा आज आपका भी मुंतज़िर है, वो देखता है, वो चाहता है कि तुम उनसे दुआ करें और हम उससे मांगे, वो आपको जवाब देगा। उससे मांगी हुई दुआएं कभी बेअसर नहीं जाएंगी, वो असर लाएंगी, वो रंग लाएंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हम सबको और मुझे दुआया रूह देता कि हम दुआ में बढ़ते जाए और खुदा यीशु का नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए।